देश भर में चैत्र नवरात्र की धूम है और आज 8वां दिन है। आज महागौरी की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। महाअष्टमी के मौके पर मंदिरों में धूम देखने को मिल रही है। इस समय देवी का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। मंदिरों में भक्तों का सुबह से ही तांता लगा है और आज महागौरी की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। आज महाअष्टमी भी है, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन ये हो जाता है और ऐसे में सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। माता रानी को मनाने के तमाम जतन किए जा रहे हैं और आज महाअष्टमी के मौके पर महागौरी की पूजा की जा रही है। यहाँ मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। आज नवरात्र का 8वां दिन है। 9 दिन माता रानी के आराधना के दिन होते हैं और ऐसे में आज महागौरी की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ देश भर में नवरात्र पर्व की धूम देखने को मिल रही है। आज 8वां दिन है। 9 दिन देवी की आराधना के दिन होते हैं और ऐसे में मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह से नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है। सहयोगी प्रखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रखर, क्या कुछ तस्वीरें नवरात्र के मौके पर? जी बिल्कुल, देखिए 9 दिन जो है माता की विशेष पूजा के दिन होते हैं। इस नवरात्रि का काफ़ी विशेष महत्व होता है। खास तौर पर अष्टमी और नवमी का काफ़ी महत्व होता है और इसी लिहाज से अगर बात की जाए तो मंदिरों में लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस समय तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, ये भोपाल के, राजधानी भोपाल के प्राचीन माता मंदिर की तस्वीरें हैं। लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। माँ की आरती जो है वो चल रही है। जो अभी माँ के पर्दे हैं वो अभी लगे हुए हैं, लेकिन बात की जाए तो भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है। पंडित जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। पंडित जी, 9 दिन का बड़ा महत्व होता है, लेकिन अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व होता है। अष्टमी का ये विशेष महत्व क्यों होता है? जी, आज माँ गौरी का अष्टम अध्याय जो माँ गौरी के पूजन स्वरूप में की जाती है और आज कन्या रूप में माँ देवी का ही पूजन होता है और कन्या भोज होते हैं और आज माँ को खीर पूड़ी का विशेषकर भोग लगाया जाता है। कन्या पूजन किया जाता है। हवन इत्यादि प्रभाव के लिए होते हैं, जगत कल्याण के लिए होते हैं। देवी को मनाने के लिए अष्टमी के पूजन होती है। अष्टमी का विशेष पूजा क्यों होती है? 9 दिन में देखें तो 8 अष्टमी और नवमी की ही विशेष पूजा का भी महत्व होता है। जी, अष्टमी नवमी क्या है, सब कुलदेवी, जो कुलदेवी पूछता है वो कुलदेवी अष्टमी के दिन पूछता है, किसी की नवमी पूछती है। तो इस प्रकार से निरंतर वह माता जी का पूजन करता है। अष्टमी नवमी को विशेषकर माता जी का पूजन होता है। आज कन्या पूजन और कन्या भोज भी कराए जाते हैं। इस कन्या भोज और कन्या पूजन का क्या विशेष महत्व होता है? जी, देवी का स्वरूप कन्या रूप में ही माना गया है। इस वजह से माँ कन्या को मानते हुए कन्या का पूजन किया जाता है, देवी रूप में पूजन किया जाता है और भोजन इत्यादि किए जाते हैं। ठीक है, देखिए तो बिल्कुल माता का अष्टमी के दिन बालिका रूप में पूजन होता है। इसीलिए अगर बात करें तो अष्टमी की जो है विशेष महत्व होता है और अष्टमी को इसीलिए अगर बात करें तो कन्या पूजन जो होते हैं। भक्तों से भी बात करते हैं। आंटी, आप कितने सालों से इस मंदिर में आ रही हैं? हम तो आ रहे बहुत साल से आ रहे हैं, 15-20 साल से आ रहे हैं। कितनी महिमा इस मंदिर की आती है? आ रहे हैं, इधर ही से आ रहे हैं माता मंदिर से। आज अष्टमी है, विशेष दिन है। क्या मन्नत अष्टमी है? क्या मन्नत लेके आए? मंदिर माता से क्या मांगेंगे? खुश रहे बच्चे खुश रहे। हाँ। देखिए, बच्चों की खुशी के लिए और भी बात करेंगे। मैडम, इस मंदिर में कब से आ रहे हैं आप? मैं तो अभी नई आई हूँ, शायद मैं दूसरा साल है। सुना था कि प्राचीन मंदिर है। हाँ, मंदिर में प्राचीन, हम बहुत पुराने हैं। प्राचीन मंदिर बहुत पुराना है। यहाँ पे कम से कम 30-50 साल हो गए ऐसे करीब। सास थी हमारी, फिर हम लोग हैं। क्या आज विशेष मान्यता लेके आई है? क्योंकि आज अष्टमी है, विशेष तौर पे अष्टमी को मानते हैं। हम मानते हैं ना, कन्या जी मानते हैं। वैसे अब भी आजकल थोड़ा यहाँ चेंज हो गया है। अब हम लोग तो थोड़ा कन्या को करके घर में अन्नपूर्णा सब कुछ अच्छा बना रहे हैं अपना। इसके कारण करते हैं पूजा पाठ देवी जी की। क्या मांग रही हैं आज माता रानी से? सबका कल्याण करे, मैं सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, मेरी यही मानता है। देखिए, जो बिल्कुल नास्तिक उनकी भी कृपा बनी रहे माँ की। नास्तिकों पर भी माँ की कृपा बनी रहे, ये भक्त मान्यता लेकर जो है इस मंदिर में लगातार पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लगातार जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। अष्टमी है, विशेष पूजा अर्चना का दिन है। अष्टमी और नवमी का अगर बात करें तो विशेष महत्व जो है माता की पूजा का नवरात्रि के दौरान, नवदुर्गा के दौरान जो है वो बताया गया है। जी,
बिल्कुल प्रखर, वाकई बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। माता रानी की यहाँ आराधना की जा रही है और भक्त भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर चाहेंगे अपने दर्शकों को माता रानी के दर्शन यदि संभव हो तो आप दिखाइए पीछे, क्योंकि महाआरती भी यहाँ लगातार जारी है। चूंकि आज महाअष्टमी का दिन है, बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए बिल्कुल कृतिका, देखिए माता रानी की आरती हुई है। अब अगर देखें तो पर्दे भी माता रानी के भक्तों के दर्शन के लिए खुले हैं। माता का स्वरूप जो है अलग ही छटा जो है माँ के स्वरूप की है वो देखने को मिलती है। भक्तों की अगर बात की जाए तो लगातार इस स्वरूप के दर्शन के लिए लगातार सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगा के खड़े थे। और अभी अगर हम बात करें तो माँ की विशेष पूजा अर्चना जो है वो लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख भी पा रहे होंगे कि किस तरीके से माता की विशेष पूजा अर्चना हो रही है, श्रृंगार किया जा रहा है, फूल मालाएं जो हैं वो चढ़ाई जा रही हैं। चूंकि अष्टमी का, जैसा हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि अष्टमी का विशेष महत्व होता है और इसीलिए माता का विशेष पूजन भी किया जाता है। देखिए आप देख भी पा रहे होंगे तस्वीरों में किस तरीके से विशेष श्रृंगार भी जो है माँ की मूर्ति पर जो है वो किया जा रहा है। चूंकि अगर बात की जाए तो महागौरी जो आज 8वें दिन जो स्वरूप पूजा जाता है, अगर बात की जाए तो महागौरी के साथ कई सारी मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं और महागौरी और भगवान शंकर के जो विवाह की कथा है वो भी इस अष्टमी के दिन से जुड़ी हुई है। ऐसे में अगर बात करें तो विशेष जो है स्थान, विशेष जो भक्ति का जो उन्माद है वो भक्तों में इसीलिए अष्टमी के दिन देखने को मिलता है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख भी पा रहे होंगे कि लगातार जो भक्त हैं वो अपनी मन्नतें लेकर और मान्यताओं के साथ जो है माता के दरबार में मत्था टेक रहे हैं। माता के इस भव्य स्वरूप का दर्शन करते हुए जो है वो दिखाई दे रहा है। लगातार माता की पूजा अर्चना आरती जो है वो लगातार जारी है। भक्तों का तांता भी लगातार इसीलिए माता के इस भव्य स्वरूप के दर्शन के लिए, कृतिका, जैसा आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, लगातार जारी है। जी बिल्कुल प्रखर, लेकिन बात यदि आज पूरे ही महाआयोजन को लेकर करें, चूंकि महाअष्टमी के दिन भंडारे भी किए जाते हैं, कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। राजधानी भोपाल में बात करें तो किस तरह के आयोजन होने की संभावना है, किस तरह की तैयारियां और किस तरह की धूम नवरात्र के पर्व को लेकर देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल कृतिका, अष्टमी के दिन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्व होता है माता के बाल रूप यानी कि कन्या पूजन और भंडारे का एक बड़ा महत्व होता है। जैसा अभी कुछ देर पहले पंडित जी भी बता रहे थे कि माता के जो बालिका रूप है उसकी पूजन होती है और इसीलिए विशेष महत्व इन कन्या पूजन और भंडारों का होता है। और ऐसे ही अगर बात की जाए तो राजधानी भोपाल में कई अलग अलग जगहों पर माता के इस बाल स्वरूप की पूजा के लिए अगर बात करें तो लगातार आज दिन भर धूम दिखाई देती रहेगी। लगातार अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मंदिरों में जो है भंडारों की व्यवस्था की गई है, साथ में कन्या पूजन की व्यवस्था की गई है। वहीं अगर बात की जाए तो हवन का भी एक विशेष महत्व जो है वो महाअष्टमी के दिन कहा जाता है और इसीलिए आज से अलग अलग जगहों पर जो है हवन इत्यादि की भी अगर बात की जाए तो हवन की भी जो है वो आज लगातार देखने को मिलेगी। यानी कि अगर बात की जाए महाअष्टमी के दिन आज जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजधानी भोपाल के अंदर भक्तिमय माहौल जो है पूरे दिन भर जो है वो दिखाई देने जा रहा है। कृतिका, लगातार भक्तों के इस, क्योंकि अगर बात की जाए तो अब नवरात्रि के केवल 2 दिन बचे हैं और अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व है और इसीलिए अगर बात की जाए तो अब लगातार 2 दिन तक कुछ इसी तरीका का भक्तिमय माहौल जो है वो राजधानी भोपाल में देखने को मिलेगा। बिल्कुल प्रखर, एक बार फिर चाहेंगे माता रानी के दर्शन हम अपने दर्शकों को करा सके और हर वर्ग के लोग चूंकि पीछे दिखाई दे रहे हैं, कोशिश करिए आज भक्त किस तरह से महागौरी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कृतिका, बिल्कुल जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, पीछे आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे महिला पुरुष हर वर्ग के लोग जो हैं वो माता रानी के दरबार में अपनी मन्नतें लेकर पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे कि लगातार भक्तों के आने का सिलसिला जो है वो लगा हुआ है। माता की विशेष जो पूजा सामग्री है, विशेष जो उनके पसंदीदा जो सामग्री है वो लेकर पहुँच रहे हैं। बात भी करेंगे कुछ भक्तों से। अंकल, कब से इस मंदिर में आप माता रानी के दर्शन कर रहे हैं? हम लोग तो लगता है 20 साल से ऊपर हो गया होगा। हाँ। आज अष्टमी है, क्या माता के लिए क्या प्रसन्न करने के लिए क्या चढ़ावा लाए? क्या चढ़ावा, क्या हम लोग जो ऐसे प्रसाद लाए थे, बंटवा दिए, फल सब चढ़ा दिए माँ के। अपना क्या है, अपना कुछ नहीं है, सब माँ का है। अपने पास बस घमंड रहता है, अहम रहता है, सब माँ को दे दिए।
देखिए बिल्कुल जैसा आप सुन भी पा रहे होंगे कि अपने पास केवल घमंड है, सबसे बड़ा चढ़ावा अपना घमंड है, वो लेकर जो है भक्त माता रानी के दरबार में पहुंचे। तस्वीरें आपने माता की भी लगातार जो भव्य तस्वीरें हैं बिल्कुल प्रखर, कहीं ना कहीं बेहद ही खूबसूरत ये बात कही है कि हमारा कुछ नहीं है, सभी माता रानी का है। अविनाश भी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। अविनाश, आज महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है, महाअष्टमी का पर्व है, किस तरह की तस्वीरें? जी बिल्कुल, आज महाअष्टमी है और राजधानी रायपुर के सभी बड़े छोटे मंदिरों में महाअष्टमी पर्व को लेकर जो है पूरी तैयारियां कर ली गई है। इस वक्त मैं काली मंदिर में मौजूद हूं, काली माता मंदिर, जो कि काफ़ी पुराना मंदिर है और अभी कुछ ही देर में यहां पर आरती जो है वो शुरू होने वाली है और उससे पहले जो है पट बंद करके जो माता का जो श्रृंगार है वो हो रहा है। तो सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि 8:20 के आसपास यहाँ पर आरती जो है वो प्रारंभ हो जाएगी और एक बड़ी संख्या में जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर दर्शन के लिए, माता के दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं। क्योंकि आज महाअष्टमी है, नवरात्रि का तो एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है नवरात्रि के पर्व पर, अष्टमी का दिन, और इसको लेकर जो है भंडारा और तमाम पूजा अर्चना जो है यहाँ पर विशेष पूजा की जाती है। और आरती से ही पहले भक्त जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनसे भी हम सीधे बातचीत करेंगे। कब से आ रहे हैं आप, ये मंदिर कैसा लगता है? हर 6 महीने में आता हूँ मैं। हर 6 महीने में। तो आप रायपुर में ही रहते हैं? रायपुर में, श्रीनगर खमतराई। कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या कुछ माता रानी से आशीर्वाद? बस आशीर्वाद लेने ही आते हैं माता रानी से। तो देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर कोई हर 6 महीने में, तो कोई हर रोज़, तो कई सालों साल और वर्षों से यहाँ पर मंदिर पहुँच रहे हैं। और कुछ ही देर में मंदिर का पट जो है खुल जाएगा। ये बाहर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर ये पूरे साज सज्जा और टेंट जो है यहाँ पर लग चुका है, क्योंकि देर रात तक यहाँ पर भंडारा होता है। लेकिन आपको सबसे पहली तस्वीर श्रृंगार के बाद मैं माँ काली के दर्शन कराना चाहूँगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर माता रानी का पट जो है वो खुल चुका है और ये पहला दर्शन जो है मंगला आरती के बाद का ये जो दर्शन है, आप देख सकते हैं कि लोग फ़ोन में अपनी तस्वीरें ले रहे हैं और काफ़ी सुंदर माँ काली को फूलों से सजाया गया है। जी बिल्कुल, वाकई खूबसूरत तस्वीरें हैं अविनाश ये, लेकिन हम चाहेंगे कि वहां पर हर वर्ग के, खास तौर पर युवा वर्ग के लोग वहां ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करिए किस तरह से माता की आराधना की जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर सभी, चूँकि काली मंदिर माता का मंदिर है और यहाँ पर युवा वर्ग से लेकर हर बुजुर्ग सहित तमाम वर्ग के लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं। सभी अपना अपना चढ़ावा लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करें में दिखती नज़र आ रही है, उनसे भी हम बात करेंगे। कैसा लग रहा है, आप मंदिर आए हैं? बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। जी, आज अष्टमी का माहौल है, तो मंदिर में भी देख रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा भीड़ भी है और हमेशा रहता है काली मंदिर में यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे हमेशा आते भी हैं मंदिर पे। आप कुछ बोल रहे हैं? जी, अच्छा लग रहा है। अष्टमी का दिन है, दर्शन करने आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। माता का दर्शन के लिए आए हैं। बस यही चाहते हैं, अपना माता अपना आशीर्वाद हमेशा बना रहे। मांगना क्या है, वो जो भी है उनका आशीर्वाद रहेगा, सब कुछ मिल जाएगा। यही बात है। आप देख सकते हैं कि लोग मांगना नहीं, माँ के आशीर्वाद से जो कुछ भी मिल जा रहा है उसे ही लोग अपनाकर अपने जीवन जो है खुशी खुशी बिता रहे हैं। और अब जो है आरती शुरू होगी, पूजा की थाल जो है वो सज गई है। लोग अपना अपना प्रसाद और चढ़ावा जो लेकर जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आरती में चढ़ावा होने के बाद जो है भव्य जो आरती है, काफ़ी चर्चित आरती, माता काली की आरती होती है और वो आरती जो है यहाँ पर होनी है। तो सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि फूलों से और जो चुनरी और माता के श्रृंगार है वो यहाँ पर महिलाएं जो लेकर आई हैं और विशेष रूप से महाअष्टमी के इस पर्व पर जो है उनका चढ़ावा जो है ये किया जा रहा है। जी, आयोजन भी होते हैं, भंडारे का आयोजन खास तौर पर किया जाता है और साथ ही कन्या पूजन की भी परंपरा होती है। तो क्या आज वहां पर आयोजन होने जा रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर देर शाम तक जो है हवन जो होना है, 4 बजे आज महाआरती होनी है यहाँ पर, और हवन होने के बाद जो है यहाँ पर भंडारा जो है वो शुरू हो जाएगा। इसीलिए सड़कों पर बाहर जो है बैरिकेड लगाकर यहाँ पर टेंट लगाकर और स्टॉल लगाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा आयोजन राजधानी रायपुर के सभी मंदिरों में होता है। तो काली मंदिर में विशेष रूप से भंडारे की व्यवस्था की जाती है। 4 बजे यहाँ पर आज हवन की प्रक्रिया होनी है, हवन पूजन होना है और उसके बाद जो है
भंडारा जो है वो शुरू होगा। प्रसादी वितरण जो है यहाँ पर शुरू होगा। कई अलग अलग समितियाँ जो है सेवा समितियाँ हैं वो यहाँ पर भंडारा कराती है और हर साल नवरात्रि के दोनों ही नवरात्रि के मौके पर विशेष मौके पर जो है यहाँ पर भंडारा और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम जो है वो होता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी प्रखर भी लगातार बने हुए हैं। प्रखर, फिलहाल की क्या कुछ तस्वीरें? देखिए बिल्कुल कृतिका, जैसा हम लगातार बात कर रहे थे, अष्टमी का दिन है और अष्टमी का विशेष महत्व है और इसीलिए देखिए तस्वीरें हम लगातार जो दिखा रहे हैं, मैं एक बार फिर दिखाऊंगा तस्वीरें। जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे थे कि लगातार भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है माता के दरबार में माथा टेकने के लिए। लगातार हर वर्ग के लोग जो है वो पहुँच भी रहे हैं। बात करेंगे भैया, क्या मान्यता लेकर आए हैं आज अष्टमी का दिन? भैया आज अष्टमी है पर वो अपने सनातन धर्म पे मानते ही माता जी 9 दिन तो अपना 9 दिन तो मानना ही रहता है। 9 दिन तो माननी 9 दिन बहुत मान्यता रहती है। आज क्या लेकर आए हैं कि माता से क्या मांगे? भविष्य अच्छा रहे, माता घर परिवार वाले सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना लेके आए। स्वस्थ रहे, घर परिवार की जो है सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप देखिए, छोटे बच्चे भी जो हैं वो यहाँ पर माता के दरबार में हाथ में प्रसाद लेकर जो है वो पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भक्तों में भक्ति का जो उन्माद है वो दिखाई दे रहा है। छोटे बच्चे हों, महिलाएं हों, पुरुष हों या फिर तमाम किसी भी वर्ग के लोग हों, लगातार जो है माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। कृतिका, लगातार जो हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है वो लगातार हम इन 9 दिनों में देख पा रहे हैं। बिल्कुल प्रखर, महाअष्टमी के दिन चूंकि कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है और एक नन्ही बालिका हम देख भी पा रहे हैं। कोशिश करिए बात करने की, चूंकि कन्या भोजन को लेकर भी कन्याओं में खासा उत्साह देखने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लगातार बच्चे पहुंचते हैं मंदिरों में। हम 9 दिन से लगातार इसी तरीके की तस्वीरें देख रहे हैं। हम बात भी करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? अनीशा। क्या आज माता के दरबार में क्या मान्यता लेके आई है? क्या दर्शन करने आई है? दर्शन करने आए, माता से अच्छी प्रार्थना करने आए हैं कि माता रानी सबको अच्छा रखे। बोलो 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 बोलो। अच्छा, डेली मंदिर जाते हैं? हाँ। डेली जाते हैं। आज क्या विशेष है? आज कन्या भोज भी कराते हैं। आज माता रानी का आज 8वां दिन है माता रानी का। बोलो। अच्छा, आज कन्या पूजन भी होता है, आपको बैठाएंगे, आपकी पूजा करेंगे? हाँ। अच्छे से डोंट वेरी। अच्छा, कन्या पूजन में क्या माता आपको तो माता बनाते हैं, क्या आशीर्वाद दे के आएंगी? हाँ? आशीर्वाद दे के आएंगी कन्या भोज में? हाँ। आएंगे ना, सबको आशीर्वाद देंगे बोलना। अभी क्या चढ़ावा लाई? अच्छा, माता रानी के लिए फूल हम कल चढ़ाएंगे फूल और 9वीं के दिन। देखिए बिल्कुल मासूम बच्चे जो हैं वो लगातार दिखाई दे रहे हैं मंदिरों में, अपनी मासूमियत के साथ माता के पर्व को मना रहे हैं, माता को मना रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। चूँकि आज तो और विशेष महत्व अष्टमी के दिन बालिका स्वरूप का होता है, यानी कि माता का बालिका स्वरूप जो छोटी छोटी कन्याओं में दिखाई देता है, इसीलिए कन्या पूजन भी होते हैं। और लगातार जो है मंदिर में इसी तरीके की जो है वो भक्त देखने को भी मिल रहे हैं, चाहे छोटे बच्चे हो या फिर बड़े बुजुर्ग या फिर युवा पीढ़ी हो। जी बिल्कुल प्रखर, हर वर्ग विशेष तरीके से यहाँ नवरात्र में माता की आराधना कर रहा है। अविनाश भी बने हुए हैं। अविनाश, फिलहाल की तस्वीरें क्या कुछ है, किस तरह से अभी और वहां पर पूजा अर्चना की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले जो लोग सुबह दर्शन के लिए आए हैं माता रानी के, तो आरती के बाद एक श्रृंगार होता है। श्रृंगार के बाद जो है पट खोल दिया जाता है और पट के बाद खुलने के बाद जो है लोग अपनी मनोकामना को लेकर माता के आशीर्वाद के लिए यहाँ पर फूल और साड़ियाँ जो है माता के श्रृंगार की जो सामग्री है वो माता को अर्पित करने आते हैं। तो ये तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि नारियल से, श्रीफल, नारियल से तमाम लोग जो है यहाँ पर अब फूल माला के साथ दशमन का जो फूल होता है वो ज़्यादातर माँ काली में चढ़ता है। ये आप देख रहे हैं कि लोग जो है पूरी आस्था के साथ और विश्वास के साथ माता के मंदिर में आए हैं। क्योंकि आरती के समय जो यहाँ पर मंत्र होता है, शब्दों का लयबद्ध प्रयोग जो होता है, उससे मंत्र मुग्ध हो जाता है और इसी को लेकर जो है लोगों में काफ़ी एक अलग वाइब रहती है काली मंदिर में। और इसी के कारण जो लोग हैं यहाँ पर भारी संख्या में दर्शन करने पहुँचते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आज महाअष्टमी है, कैसा लग रहा है, क्या कुछ माता से आप मांग रही हैं? वो आएंगे, उनके साथ बात करो। नहीं पता कुछ
पिछले 25 साल से मेरे हस्बैंड यहाँ पे आते हैं माता के दर्शन के लिए, और ये उत्साह अलग ही रहता है नवरात्रि का। और आज सब लोग झूम रहे हैं माता के दर्शन के लिए। जब पट बंद था तब सब कभी एक बार पट खुलता है उसकी राह देख रहे थे। अभी माता का पट खुल गया है, अभी आरती की तैयारी हो रही है, तो हम लोग आरती के लिए वेट कर रहे हैं। एक मिनट इनके साथ बिल्कुल अविनाश, देख पा रहे हैं यहाँ भक्तों में, खासतौर पर माताओं में भी उतना ही उत्साह यहाँ देखा जा रहा है। माता रानी को प्रसन्न करने के तमाम जतन किए जा रहे हैं। इन खूबसूरत तस्वीरों के लिए बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। प्रखर, आपका भी बहुत शुक्रिया। जिस तरह से दिख रहे हैं आज महाअष्टमी के मौके पर माता रानी को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना की जा रही है।